एवरीवन, आप सभी को जय श्री राम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सबसे पहले जो है आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे पता है कि मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ, फिर भी जो है मैं अपनी यूट्यूब फैमिली जो भी मेरे यूट्यूब चैनल में मेरे से जुड़े हुए, मैं चाह रही थी कि मैं उनको विश करूँ, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जा रहा था कि मुझे अपने यूट्यूब के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा था। तो फाइनली आज मुझे मिला है, 14 जनवरी है, तो आपको मकर संक्रांति की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी इवनिंग का टाइम हो रहा था, तो मैं सोची क्यों ना, बहुत दिनों से आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं हो पाया, तो आप लोगों से कुछ बात ही की जाए। और मेरा एक छोटा सा गुड न्यूज़ था, तो मैं सोच रही थी आप लोगों के साथ शेयर करूं। हालांकि ये काफ़ी पहले का है, 3-4 मंथ हो चुके हैं, लेकिन जब वो पूरा आज प्रोसेस हो चुका है, तो मैं सोची क्यों ना वो चीज़ मैं आप लोगों के सामने रखूं। तो मेरे लिए एक नई शुरुआत है 2025 में। और फाइनली मैं जो है टीचर के लिए जो है मैंने अपना एडमिशन करवाया है डीएलएड में। तो आप भी सोच रहे होंगे, जो कि मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, वो सोच रहे होंगे कि कहाँ मैं रेलवे का एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी एनटीपीसी के, और अभी अचानक जो है मैं डीएलएड में एडमिशन करवाई हूँ। तो आपको पता है, आप बीएड कीजिए या फिर डीएलएड कीजिए, आपको 2 साल का जो है कोर्स करना पड़ता है। तो मेरे पास अभी समय है और मैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवाई हूँ। और इसका मेन रीज़न है कि प्राइवेट कॉलेज में जो है आप रेगुलर क्लास करने की ज़रूरत नहीं होती है। मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है कि सब चीज़ों को लेके जो है मैं रेगुलर क्लास करूं, उतना मेरे पास समय नहीं मिल पाता है। इसी वजह से जो है मैं प्राइवेट कॉलेज की हूँ। हालांकि मैं एक बार भी जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह देने की कोशिश ही नहीं की हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, मैं प्राइवेट में कराऊंगी, मतलब मेरा सिचुएशन के अकॉर्डिंग मुझे सही लगा प्राइवेट कॉलेज में। दूसरी बात कि मैं बीएड में ना करा के डीएलएड में क्यों करवाई हूँ प्राइमरी टीचर के लिए। तो मैं बताऊं तो 2021, हाँ, 21 से 22 के बीच में, 2021 से 22 के बीच में मैंने कम से कम 7 से 8 बच्चों का जो है मैं ट्यूशन ली हूँ, बच्चों का 6 क्लास तक बच्चों का। तो मुझे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने में बहुत मज़ा आया। उस जो 6 महीना से साल भर की जो मेरी जर्नी थी ट्यूशन का, तो उस समय जो है मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने में। और मीन्स एक होता ना, मस्ती मजाक में ज़्यादा बर्डन नहीं है हमारे दिमाग में। और उस टाइम पे क्या होता था कि बाकी चीज़ें जो भी ओवर थिंकिंग वगैरह जो भी होता था वो मेरे माइंड से निकल जाता था, बच्चों पे ज़्यादा फोकस रहता था। तो मुझे लगा कि मेरे लिए ये बेस्ट चॉइस होगा कि मैं प्राइमरी टीचर के लिए जो है अप्लाई करूं। और ऐसा नहीं कि मैं एनटीपीसी को छोड़ दी हूं, नहीं, मैं नहीं छोड़ी हूं, क्योंकि अभी हमारा सेशन जो है 24 से 26 चलेगा, 2 साल का, जिसमें कि अभी हमारा एक दिन भी जो है क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है, और अभी उतना क्लास करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं अभी एनटीपीसी पे फोकस कर पाऊँगी। और एक ये इसको मैं प्लान बी के तहत लेके चल रही हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए कि मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट पे जो है मैं कुछ कर पाऊँ। क्योंकि इसका मेन रीज़न है कि मेरी फैमिली छोटी सी फैमिली, हम लोग 4 जन की फैमिली है। मेरी ससुराल की फैमिली, मेरे हस्बैंड, मैं, मेरा बच्चा और मेरी सासू माँ, हम लोग सिर्फ 4 जन ही हैं। तो 4 जन में मेरा ये मानना है कि अगर मुझे या प्राइवेट या गवर्नमेंट जो भी हो जॉब मुझे अगर मैं करती हूँ अदर स्टेट में, तो हम लोग जो है बट जाएंगे। मेरे हस्बैंड कहीं और, मेरा बच्चा कहीं और, मैं कहीं और। तो मुझे वैसा सक्सेस नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि भले इनकम का सोर्स जो है वह कम हो, लेकिन हमारी छोटी सी जो फैमिली है वो साथ रहें। और फैमिली में मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी सिर्फ ससुराल की फैमिली नहीं, मेरे मायके की फैमिली, मेरे मामा घर के फैमिली, जो कि मेरा बचपन जो है मेरे मामा घर में बीता है, मेरा नानी घर में। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इन सब के जो है आसपास में रहूँ। मेरी बहन, 2 बहन हैं हम लोग, मेरे भाई नहीं हैं।
तो मैं चाहती हूँ कि आसपास में रहूँ, हमेशा जो है हमारा मिलना जुलना होता रहे। हालांकि फ़ोन पे एक अलग ही कनेक्शन होता है, लेकिन एक साथ में जो कनेक्शन होता है वो बहुत ही अलग होता है। तो मेरा ये मानना है और मैं ये चाहती भी हूँ, भले मेरा इनकम का जो सोर्स हो वो कम हो, लेकिन मैं अपने फैमिली के पास रहूँ, अपने बच्चे के पास रहूँ। इसीलिए जो है मैं डीएलएड में एडमिशन करवाई हूँ और मुझे इसमें इंटरेस्ट भी है, छोटे बच्चों के साथ कनेक्ट करना, बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि मैं ये पहले कर चुकी हूँ। और 2-3 बार जो है मुझे प्राइवेट स्कूल से जो है ऑफ़र भी आए हुए हैं। शादी के पहले भी मुझे ऑफ़र आए हुए थे, शादी के बाद भी मुझे ऑफ़र आए हुए हैं, लेकिन उस टाइम पे जो है मैं नहीं ज्वाइन कर पाई थी। और क्योंकि मैं बताऊं तो, सच बताऊं तो उस टाइम पे ऐसी मेंटलिटी नहीं थी मेरे ससुराल में कि मैं कुछ करूं। होते हैं गांव के लोग जो है, थोड़ा सा माइंड चेंज होने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन हाँ मेरे हस्बैंड का जो है पहले भी सपोर्ट था, अभी भी सपोर्ट है कि मैं कुछ करूं। और बस उसी का नतीजा है कि इतने दिनों बाद जो है मुझे मौका मिल रहा है, तो उस मौका को मैं छोड़ना नहीं चाह रही हूँ। और एनटीपीसी की बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी बिल्कुल भी जो है उस पर 100% अपना नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ भी चीज़ें ऐसी चल रही है कि आपको पता है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी मैं की हूँ कि हमारे गांव में जो है अभी थोड़ा काम वगैरह चल रहा है, तो फिर यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से यहाँ जाना, बहुत ही जो है हरेसमेंट हो रहा है। और अभी पढ़ाई पे मैं ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे पा रही हूँ। जो स्टूडेंट आपका 8 से 10 घंटे मेहनत कर रहे हैं और हम जैसे जो कि 2 से 3 घंटे मेहनत कर रहे हैं, तो अगर आप चाहेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए, उसका ना हो, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। जो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, जो ज़्यादा इफ़ेक्ट अपना दे रहे हैं, उनका ज़्यादा चांस है, 100% जो दे रहे हैं कि उनका सिलेक्शन हो। और मैं अपने तैयारी से मैं बोलूँ तो मैं खुद सर्टिफाइज नहीं हूँ। मैं अपने तैयारी से मुझे कुछ भी भरोसा नहीं है कि मेरा एनटीपीसी क्लियर होगा। और ये मुझे बोलने में, ये मुझे स्वीकार करने में मुझे बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है रही, क्योंकि ये सच्चाई है। मैं उतना समय नहीं दे पा रही हूँ, हालांकि मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी समय नहीं दे पा रही हूँ। और रही बात डीएलएड का, तो अभी जो है 2 साल है, 26 में जो है मेरा कोर्स कंप्लीट होगा और मुझे रेगुलर क्लास करने की ज़रूरत नहीं है। बीच बीच में जो असाइनमेंट वगैरह है उसको मुझे पूरा करके देना है, इंटरनल एक्सटर्नल जो भी एग्ज़ाम होंगे उसको मुझे करना है, और फिर 40 दिन का जो टीचर ट्रेनिंग होता है उसे मुझे करना है। तो उसके लिए अभी समय है और लगभग 1 साल का समय है। और इस बीच में जो है अगर मैं एनटीपीसी के लिए अच्छे से तैयारी कर लेती हूँ तो, और मेरा क्लियर हो जाता है, अगर मेरी उस लेवल की तैयारी रहती है और मेरा क्लियर हो जाता है, तो मैं ज़रूर ज्वाइन करूँगी। लेकिन हाँ, सेम जो है मेरा होम डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। बाहर अगर मेरा ये होगा तो मैं बिल्कुल भी जो है उसको ज्वाइन नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे वैसा सक्सेस नहीं चाहिए जो कि मुझे अपनी फैमिली से दूर होना पड़े। कुछ लड़की होते हैं, कुछ हाउसवाइफ लोग होती है कि सेल्फ़ इंडिपेंडेंट होती है, वो ऐसा कहा भी जाता है कि कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है। लेकिन मैं सब चीज़ इग्नोर कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चे को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। कहा जाता है ना कि एक छोटा सा पौधा को जब हम लोग सींचते हैं तो वो धीरे धीरे जाके एक पेड़ बनता है। तो वही, अभी मेरा बच्चा एक छोटा सा है, मैं अभी उसको जैसे सींचूँगी वो आगे जाके वैसा ही होगा। और उस अपने कैरियर को और कैरियर पे फोकस करने के चक्कर में उस चीज़ को बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करूँगी, और ना ही मैं करना चाहती हूँ। कुछ लोग मुझे बेवकूफ़ भी बोल सकते हैं, उस चीज़ के लिए मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन हाँ, मैं सब कुछ इग्नोर कर सकती हूँ, सब चीज़ें जो है साइड लाइन कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चे को नहीं कर सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। इसीलिए जो है मैंने ये सेकंड स्टेप लिया। मैंने जो है मैं डीएलएड में अपना एडमिशन करवाई हूँ, और 2-4 दिन बाद जो है मैं जाऊँगी, कॉलेज जाऊँगी। कुछ प्रोसेस अभी भी बचा हुआ है, माइग्रेशन जो है मुझे जमा करना है, और साथ में जो है स्कॉलरशिप के जो प्रोसेस होता है, बोनाफाइड वगैरह, वो भी मुझे वहाँ से लेना है। तो मैं वहाँ जाऊँगी तो आप लोगों को दिखाऊँगी अपना कॉलेज, और पॉसिबल हो पाए तो बाहर से तो आपको दिखा ही सकती हूँ, दिखाऊँगी। तो ये रही थी मेरे लिए एक छोटी सी खुशखबरी, एक नई पहल, एक कोशिश कि हाँ ये ना सही ये चीज़ मेरा हो जाए। लेकिन हाँ, अगर मैं बताऊँ तो प्राइमरी टीचर के लिए भी जो है
मेरा फर्स्ट जो रहेगा मेरा होम डिस्ट्रिक्ट ही होगा। मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट में ही काम करना है, मुझे अदर डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल भी नहीं जाना है जहाँ कि मुझे अपने फैमिली को लेके कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। आप खुद ही सोच के देखिए, जिस चीज़ को करने में अगर आपको खुशी नहीं मिलती है, एक बर्डन के साथ कोई चीज़ आप करते हैं तो उस चीज़ में आप कितना 100% दे पाएंगे? बिल्कुल भी जो है उस चीज़ को लेके आप नहीं दे पाएंगे, ना ही उस चीज़ से आपको खुशी मिलेगी। और एक बर्डन लेके चलना वो मुझसे नहीं होगा। भले मैं पहले भी बोली हूँ और आज भी आप लोगों को बता रही हूँ, भले मेरे पास पैसे थोड़े कम हो, लेकिन एक इंटरनल खुशी जो होती है वो एक बहुत ही मायने रखती है। तो बस यही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, और आई होप मैं आगे भी जो है अपनी चीज़ें कंटिन्यू कर पाऊँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सबसे पहले जो है फिर से मैं आप लोगों को कहूँगी मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब बाय बाय।